ये सब द्वारन को छोड़ के हम आए त्यारे द्वार। ओ संजय की लाडली निक मेरी ओर निहार। तो बाबा तुम्हारे नाम की ज्योति जगा दी जाएगी, घर घर तुम्हारे नाम की चर्चा चला दी जाएगी। हाँ भक्तों, ध्यान दें, आज आप सभी भक्तों के समक्ष श्री जहारवीर महाराज की विवाह की कथा लेकर के चल रहे हैं। ध्यान दें भक्तों, जिस समय गोगा जी महाराज को स्वप्न होता है और स्वप्न में समुद्र पार करके राजा संजय की बेटी सीरियल उन्हें एक बाग में मिली है और उस राजकुमारी को देख करके गोगा जी महाराज बड़े बेचैन हुए हैं। सुबह हुआ, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का पूजन वंदन करने के बाद माता वाचल के पास में आकर जाते हैं और मैया वाचल के पास में आकर के सपने की बीती हुई बात बताने लगे हैं। समुद्र पार जाने की आज्ञा मांगने लगे हैं और कहते हैं कि माँ वो राजकुमारी बहुत सुंदर है और मेरी बात सुनिए मैया, आज रात सपन में क्या हुआ बताया। अरे माँ तुमने सपनों देखो, सपने में देखी सुंदर नारे। हे माँ, अरे माँ तुमने सपनों देखो, सपने में देखी सुंदर नारे। आज श्री जहारवीर महाराज सपने की बीती हुई बात माता वाचल को बताते हैं और उस राजकुमारी से भक्त मिलने के लिए गोगा जी महाराज बड़े बेचैन हैं। कहने लगे माता हुआ क्या? अरे गए थे हम समुद्र के पार, मिली मोई सुंदर राजकुमार। अरे मात हे मैया, अरे संगव के चौपड़ खेली, सपने में देखी सुंदर नारे। सपनों देखो, सपने में देखी सुंदर नारे। और ऐसा नहीं भक्तों, आज श्री जहारवीर महाराज कहते हैं माता सपने में उस राजकुमारी के साथ में चौपड़ सार खेला, तन मन की बाजी लगाई और उस तन मन की बाजी में मैया अरे हार गई सीरियल सुकुमारी। भमरी आज 3.5 डारी, तब तक खुल गई मैया, अरे आँखी मेरी तब तक खुल गई।
सुंदर नारे। तुमने सपनों देखो, सपने में देखी सुंदर नारे। आज राजकुमारी सीरियल की बात बताते हुए गोगा जी महाराज कहने लगे, हैं माँ वो राजकुमारी बहुत सुंदर है और हम उस राजकुमारी से मिलने के लिए, अपना सपना सच करने के लिए जाना चाहते हैं माँ। और जो इतने शब्द सुने माँ बात चले समझाने लगे, कहने लगे, हे बेटा अरे तुम सपने वाली बात कर रहे हो, हे लाला सपने कहीं सच नहीं होते हैं, अरे सपने कहीं सच नहीं होते हैं। और मैया ने कहा है कि लाला अरे सपने सही ना है, हे जहारवीर सपने सही ना हो, बताऊं तो ही पुत्र वलदारी, सपने में भिखारी होए भूप जंजारी। अरे बेटा जहारवीर सपने सच नहीं होते हैं, सपने में तो राजा भिखारी बन जाते हैं और भिखारी सपने में राजा बन जाते हैं। लाला समुद्र पार जाने की जिद मत ठानो बेटा। जहारवीर महाराज बोले, मैया अरे वो राजकुमारी बहुत सुंदर है इसलिए माता प्यारी एक न मानू बात, भैया प्यारी एक न मानू बात, सत्य को मात साफ समझाऊं, सीरियल सेवा मरी डारी महल में ले आऊं। श्री जहारवीर महाराज कहने लगे, हे माता अरे वो राजकुमारी बहुत सुंदर है और हम उस राजकुमारी से अपना सपना सच करने के लिए जाएंगे। माँ आप ऐसा करो, समुद्र पार करने के लिए तुम कोई ऐसा बहादुर घोड़ा बता दो जिसके सहारे से हम तंदुल नगरी में पहुंच जाएं। माँ ने कहा, बेटा घोड़ा तो तुम्हारी घुड़सार में होंगे। आज श्री जहारवीर महाराज अपने घुड़सार में जाते हैं, देखा एक से एक सुंदर बहादुर घोड़ा बंधे हुए हैं। आज श्री जहारवीर महाराज जैसे घोड़ा की पीठ पर अपना हाथ रखते हैं तो भक्तों वही घोड़ा अपनी पीठ को झुका लेता है। जहारवीर महाराज के मन में विचार आया, जब मेरा हाथ रखने से घोड़ा पीठ झुका लेते हैं तो ये बैठाल करके हमें तंदुल नगरी में कैसे भी नहीं पहुंचा पाएंगे। उदास होकर के माँ बाछल के पास में आए और बोले, मैया अरे तुमने मुझे घुड़सार में भेजा लेकिन उनमें मेरे काबिल कोई घोड़ा नहीं है, और कोई घोड़ा हो तो बताओ। माता ने कहा, ऐसा करो तुम पिता की नीली घोड़ी को लेते जाओ। और जैसे नीली घोड़ी का नाम लिया, जहारवीर महाराज कहने लगे, हे मैया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, पिता की नीली घोड़ी को बता रही हो। लेकिन नहीं मैया, बताया अरे जा घोड़ी बावल चढ़े मैया सुन ले चितलाई। माँ जतन लगे धर्म की मैया मेरी, सुन ले मैं तारी। अरे
खुद विचार करिए, जिस घोड़ी पर मेरे पिता ने सवारी की हो वो तो धर्म की माँ है, इसलिए माँ विनती है मेरी, अरे करे न जार वीर सवारी जाइया घोड़ी पे। कोई घोड़ा और बताए दे मैया नहीं महलन में। अरे महापिता की नीली घोड़ी को बता रही हो, ये तो मेरी धर्म की माँ है, तुम ऐसा करो और कोई घोड़ा हो तो बता दो। माता ने कहा और तो कोई घोड़ा नहीं है, इसी नीली घोड़ी ने एक नीला बछेड़ा को जन्म दिया है गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से। बहुत बहादुर है वो घोड़ा, तुम चले जाओ, भौर के बीच में बंधा हुआ है। जारवीर महाराज जाते हैं, नीला घोड़ा के पास में पहुंचे। इधर नीला घोड़ा ने देखते पहचान लिया। जारवीर महाराज कहने लगे, भैया आज हम तुम्हारे पास में आए हैं और भाई सपने की बीती हुई बात बताने लगे। बोले भैया मुझे सपन हुआ है और सपने में मैंने सुंदर राजकुमारी को देखा। अब भैया तुम ऐसा करो, मेरे साथ में चलो और मेरा सपना सच करा दो। नीला घोड़ा कहने लगा, अरे भैया ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, सपने में तुमने किसी सुंदर राजकुमारी को देख लिया तो समुद्र पार जाने के लिए तुम तैयार हो गए, ये बात बिल्कुल बढ़िया नहीं है भैया। गोगा जी महाराज कहते हैं, अरे भैया वो राजकुमारी बहुत सुंदर है और भैया ध्यान रखना, यदि तुमने मेरा सपना सच करा दिया तो मैं एहसान जीवन में कभी नहीं भूलेंगे तुम्हारा। और भक्तों जब ज्यादा कहा है तो नीला घोड़ा चलने के लिए तैयार हो जाता है। जारवीर महाराज कहने लगे, भैया थोड़ी जल्दी करिए, उस राजकुमारी से मिलना है। और कहा है कि सुनिए मेरे भैया जल्दी तैयारी करियो, संग में हमारे चलियो, चल के समुंदर करियो पार जी। कहा है भैया, अच्छा तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, सुनिए हम बता रहे हैं। समुद्र पार सुनो मेरे भैया एक बाग जनाना, समुद्र पार सुनो मेरे भैया एक बाग जनाना। और वहीं पर सीरियल आवेगी, यहाँ वहीं पर सीरियल आवेगी, सीरियल से बात करियो भैया जल्दी तैयारी करियो, संग में हमारे चलियो, चल के समुंदर करियो पार जी। और भैया ऐसा ही श्री जारवीर महाराज कहते हैं, हे भैया नीलम जब उस बाग में हम और तुम पहुंचेंगे, वो राजकुमारी हमसे मिलने के लिए आएगी तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? अरे हम तो बात करें सीरियल से, पैराया को लगाना,
और जो कोई आए पास बगिया के, जो कोई आए पास बगिया के, उसको मार भगाना भैया। सीरियल से भाभी कहियो, संग में हमारे चलियो, चल के समुंदर करियो पार जी। आज श्री जहारवीर महाराज कहते भैया जल्दी करिए, देर नहीं की है। गोगा जी महाराज ने जब नीला घोड़ा चलने के लिए तैयार हो जाता है तो सही उसको बुलाया, नीला घोड़ा को नहलवाया, सुन्नत सुनहरी झील रखवाई, पान पंसुनिया गले माला। और जिस समय नीला घोड़ा सज करके तैयार होता तो बड़ा सुंदर दिखाई देने लगा। नीला घोड़ा को लेकर के माता वाचल के पास में आए श्री जहारवीर महाराज। इधर माता ने देखा, समझ जाती हैं कि अब मेरा पुत्र कोई बात नहीं मानेगा। फिर भी पास में बुलाया और समझाने लगी, कहने लगी बेटा मैंने बहुत समझाया, तुमने कोई बात नहीं मानी। अरे बेटा तंदुल नगरी में मत जाओ, मैं तुम्हारी शादी यहीं किसी सुंदर राजा की राजकुमारी के साथ में शादी करवा देंगे। गोगा जी महाराज कहने लगे नहीं भैया, मैं शादी करेंगे तो उसी राजकुमारी सीरियल के साथ में करेंगे। बहुत समझाया लेकिन कोई बात नहीं मानी। माता वाचल बार बार समझा रही, कहती बेटा तंदुल नगरी में मत जाओ, क्योंकि जिस राजा की बेटी की तुम बात कर रहे हो उस राजा संजय से दुश्मनी है, बैर भाव है बेटा। मां कहती हैं अरे मती जइयो जार वीर, लाला मती जइयो जार वीर, तंदुल नगरी को मती। लाला तुम्हें नहीं मालूम है उस राजा से बैर भाव है। जो राजा अरे संजय भूप महाबलदाई, देखत छेड़े लला लड़ाई, तुम्हें कौन बंधावे वधीर, तंदुल नगरी को मत जइयो जार वीर, तंदुल नगरी को। और मां वाचल बार बार समझा रही, कहती बेटा तंदुल नगरी में मत जाओ। लेकिन भैया हुआ क्या, अरे समझ आ रही बाछल में तारी, थारे पदमा नागे अवतारी, महलन में हाँ महलन में मात अधीर, तंदुल नगरी को मत जइयो जार वीर, तंदुल नगरी को। जहारवीर महाराज कहते हैं मां मुझे जाने दो। जब कोई बात नहीं मानी है तो माता वाचल ने आज्ञा दी है। आरती का थाल सजाया, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का ध्यान किया और कहा है कि बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन अपना ध्यान रखना।
ख्याल रखना। उसी समय माता ने क्या किया भैया, आरे आरती थाला सजाए लयो भैया और मैया पाछलने और आरती उतारे मैया अपने लाला की। और आरती उतारे नील घोड़े समझावे आज माता बाछल आरती का थाल सजा लेती हैं, समझाने लगी हैं बेटा होशियारी से जाना। नीला घोड़ा से भी कहा है कि नीलम तुम मेरे लाडले को ले तो जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना तुम जे सोई जाओ लिबार नीलम मेरे लाला को। जवाब दिया है बेटा तुम जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। गुरु गोरक्षनाथ भगवान का नाम लेके आज्ञा दी है। आज श्री जहार वीर महाराज नीला घोड़ा की पीठ पर सवार हुए चले हैं मंजिल दर मंजिल करते हुए भक्तों। समुद्र पर जब पहुंचे हैं और समुद्र पर पहुंचे हैं तो देखा समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जब ऐसा देखा तो हैरान रह जाते हैं गोगा जी महाराज और मन में विचार करते हैं समुद्र को कैसे पार होंगे, अब क्या होगा। गुरु गोरक्षनाथ भगवान का ध्यान किया और जैसे गुरु गोरक्षनाथ भगवान का ध्यान किया तो क्या देखा, समुद्र के किनारे एक बूढ़ी माता बैठी दिखाई दी। नीला घोड़ा कहने लगा, रे जहार वीर भैया सामने देखो ये बूढ़ी माता जो बैठी हैं, ये माता यहीं कहीं की रहने वाली होंगी और इन्हें समुद्र पार करने का रास्ता जरूर मालूम होगा। तुम ऐसा करो चले जाओ और उस मैया से रास्ता पूछ करके आओ। जहार वीर महाराज जाते हैं, मन में विचार करते हैं यहाँ कोई गांव नहीं है, नगर नहीं है, लेकिन ये माता आई तो आई कहां से। पास में पहुंचे हैं और कहा है, अरे मैया क्यों समुदा पे आई हो, मोतियो साच बताई मैया। जहार वीर महाराज कहने लगे, मैया सच बताना, मैया क्यों समुदा पे आई हो, मोतियो साच बताई मैया। जहार वीर महाराज मन में विचार करते, हो सकता है कि इसके घर में कुछ झगड़ा हो गया हो। पूछने लगे, बोले माँ अरे सासु बहू में का वही लड़ाई, के लड़कन से ऋषि हुई आई,
गिरन समुद्र में आई हो मोतियो साच बताई मैया क्यों समुद्र पे आई हो मोतियो साच बताई। आज श्री जहांगीर महाराज पूछने लगे मां तुम कहां से आई हो और यहां क्यों बैठी हो। उस माता ने जवाब दिया बेटा अरे तुम जहां जा रहे हो वहां जाओ मुझे अपना काम करने दो। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूं। अरे तुम बांग्लादेश के रहने वाले हो चौहान वंश के ठाकुर मैया तुम्हारी वात्सल है गुरु गोरखनाथ के शिष्य हो। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूं। गोगा जी महाराज कहने लगे ये क्या हुआ। अरे सुमैया ने तो सारा हाल बता दिया। पूछने लगे हे माता आखिर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो सच बात बताओ मां। उसी समय माता ने कहा बेटा सुनिए हे जहांगीर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूं। मां तुम्हारी वात्सल गुरु गोरखनाथ के शिष्य हो। और जब इतने शब्द सुने गोगा जी महाराज समझ गए और मन में विचार किया। पूछने लगे हे मां आखिर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो। मैया ने कहा बेटा तुम मुझे जानना ही चाहते तो सुनिए। अरे समुद्र देख टूट गई आशा कहा अरे समुद्र देख टूट गई आशा और हमसे लोग कहते वे माता कहा कि समुद्र देख टूट गई आशा और हमसे लोग कहते वे माता। और जैसे वे माता का नाम सुना एकदम से श्री जहांगीर महाराज मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे हे माता अरे आप तो साक्षात जगत जननी मां है। लेकिन मां तुम यहां समुद्र के किनारे बैठी हो किनारे से घास उखाड़ती हो गांठ बना करके समुद्र में बहा रही हो मैया ये तुम काम क्या कर रही हो। माता ने कहा बेटा मैं झूरी लगा रही हूं स्त्री और पुरुष के जोड़े मिला रही हूं। गोगा जी महाराज कहने लगे मैया ये तुम्हारे कैसे जोड़े मिल रहे हैं। अरे कोई तो तुम्हारी डाली हुई गांठ समुद्र के पार हो जाती है आंखों से ओझल हो जाती है दिखाई नहीं देती है। कोई बीच मझधार में डूबती है तो कोई डालती डालती डूब जाती है। इसका कारण क्या है मां। मैया ने कहा बेटा इसका कारण जानना चाहते तो सुनिए मैं क्या कर रही हूं। अरे जूरी रही लगाई री बेटा बेटी समुदा पे जाती जूरी बहके अरे लगे जाए बाई पारा। जीवन तो कटे सुकाल रे बेटा सुन ले मेरे लाला। हे बेटा जहांगीर जिसकी झोरी हम डाले समुद्र में बहती हुई चली जाए आंखों से ओझल हो जाए दिखाई न दे समझ लेना बेटा उसका जोड़ा पूरी उम्र में बिछड़ेगा सुख शांति से जीवन व्यतीत होगा। और सुनिए अरे जाती झूरी डूबे बेटा
मझधार में डूब जाए, समझ लेना बेटा उसका जोड़ा आधी उम्र में बिछड़ जाएगा। और आरे जाकी झूरी डार तरी डूब जावे बंदे की। पति हो त सदाई मरी जावे बेटा नारी बंदे की। आज श्री जहारवीर महाराज ने समझाया बेटा जिसकी जूरी डालते ही डालते डूब जाए, समझ लेना बेटा उसका जोड़ा सगा यानी शादी होते ही बिछड़ जाए। जब ये जाना तो गोगा जी महाराज मन में विचार करने लगे, माता बड़ी अच्छे काम किए हैं। अरे ये तो शादी विवाह के बारे में भी सब बता देती हैं, अपने बारे में श्री जहारवीर महाराज कुछ पूछना ही चाहते हैं। तब तक आदि शक्ति की माता कहने लगी बेटा अरे मैंने अभी अभी तुम्हारी भी जूरी लगाई है। कहाँ लगाई है? तो बताया है मैया ने। बेटा सुनिए, हती है तंदुल नगरी। बेटा समुद्र पार राजा संजय की बेटी सीरियल के साथ में तुम्हारी जोड़ी लगाई है और तुम्हारी शादी होगी कैसे? आरे आदो विवाह तेरो होय गो लाला चुपका चोरी से। साढ़े तीन भावनाएं राजा संजय की बेटी सीरियल के बाद में पढ़ेंगी, जिसमें गुरु गोरक्षनाथ भगवान, सीरियल नीला घोड़ा और तुम होगी, और साढ़े तीन भावनाएं रह जाएंगी। वो बेटा सुनिए, साढ़े तीन भावरिया परी बेटा संजय के महल में। श्री जहारवीर महाराज कहने लगे, हे मैया ये तुम क्या कह रही हो? क्योंकि माता ने बताया बेटा तुम्हारी 3.5 भावरें सीरियल के बाग में पड़ जाएंगी और 3.5 भावरें राजा संजय के महल में पड़ेंगी, जिसमें इतनी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा कि खून की नदियां बह जाएंगी। गोगा जी महाराज मन में विचार करने लगे, चलो ठीक है, शादी तो सीरियल के ही साथ में होगी। बड़े प्रसन्न हुए। इतना पूछने के बाद लौट करके नीला घोड़ा के पास में आ गए और कहने लगे, भैया अरे वो माता कोई और नहीं, आदि शक्ति जगत जननी माँ है, और उन्होंने तो ये भी बता दिया है कि तुम्हारी शादी सीरियल के ही साथ में होगी। नीला घोड़ा कहने लगा, भैया वो तो बात ठीक है,
लेकिन हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा वो काम करके आए हो या नहीं, रास्ता पूछ करके आए हो या नहीं। जारवीर महाराज कहने लगे भैया रास्ता पूछने का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं भैया, हम जाते हैं और फिर से मैया के पास में पहुंच करके रास्ता पूछ करके आते हैं। और जैसे गोगा जी महाराज ने पीछे मुड़ के देखा, उसी समय भक्तो वो आदि शक्ति जगत जननी मां अंतर ध्यान हो गई, चली गई। नीला घोड़ा कहने लगा कोई बात नहीं भैया, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का नाम लेंगे समुद्र को पार हो जाएंगे। जारवीर महाराज ने कहा यदि बीच में कहीं रुकने की आवश्यकता हुई तो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की दी हुई भभूति रख के समुद्र में डाल देंगे, समुद्र हमें जगह दे देगा। आज श्री जारवीर महाराज नीला घोड़ा की पीठ पर सवार हुए और चले हैं। जारवीर महाराज कहने लगे भैया थोड़ी जल्दी करिए। कहा है हे नीलम भैया कि घोड़ा उड़ चल हवा के साथ, सीरियल से करा दे मेरी को बात, और थोड़ी परेशानी है सुन नीलम मेरे, थोड़ी हैरानी है सुन नीलम मेरे। अरे भैया थोड़ी परेशानी है और तुम्हें नहीं मालूम, सुनिए। समुद्र को पार करके तुम मिलेगा पाग जनाना, तुम पके पके फल खाना, हे नीलम भैया सपने की सीरियल से बात निभानी है सुन नीलम मेरे, थोड़ी परेशानी है सुन नीलम मेरे। घोड़ा उड़ चल हवा के साथ, सीरियल से करा दो मेरी दो बात, थोड़ी परेशानी है सुन नीलम मेरे, थोड़ी हैरानी है सुन नीलम मेरे। आज श्री जारवीर महाराज गुरु गोरक्षनाथ भगवान का ध्यान करके समुद्र को पार करते हैं। मंजिल कर मंजिल करते हुए गोगाजी महाराज ने समुद्र की 7 खाड़ियों को जब पार किया, पार हो जाने के बाद गुरु गोरक्षनाथ भगवान से फिर विनती करते हैं और कहते हैं प्रभु पार समुंदर उतर के गुरु को रहे मनाई, सगुर हुई सदा सहाय। कहा है कि हे भगवान ये पराई भूमि है, मेरा ध्यान रखना, क्या रखना। कुछ देर विश्राम करने के बाद
श्री जहांगीर महाराज आगे बढ़े हैं। ऐसा ही नहीं भैया, अरे समुद्र में से चले मातबा छिलके लालारिया, मातबा छिलके लालारी। मन में नए शंका खाई संग में घोड़ा नीला रिया, संग में घोड़ा नीला री। आज बड़ी प्रसन्नता के साथ में श्री जहांगीर महाराज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मंजिल दर मंजिल की है, हुआ क्या भैया, अरे जल दिया चले पहुंची सर वर पे जाई री, हाँ पहुंची सर वर पे जाई री। शोभा सरवर की वीर मन में हर साई भेरी, हाँ वीर मन में हर साई भेरी। आज श्री जहांगीर महाराज समुद्र से आगे बढ़े हैं तो गोगा जी महाराज को एक सरोवर मिलता है। उस सरोवर की सुंदरता को देख करके गोगा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्या देखा, लाख लाख कीमत की पट्टियां लगी हुई है, विश्रांति बनी हुई हैं, सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ है, ऊपर से रेशमी धागे से जाल खिंचा हुआ है। और जब आगे बढ़े, ऐसा ही नहीं भैया, जब आगे बढ़े हैं तो देखा है कि बड़ी सी शिला पर राजकुमारी श्रील नाम लिखा है। उस नाम को जब लिखा देखा, समझ गए गोगा जी महाराज हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और यह उसी राजकुमारी का सरोवर है। और जब उस राजकुमारी का यह सरोवर मिला है तो वो राजकुमारी भी जरूर मिलेगी। आगे बढ़कर के एक वृक्ष से नीला घोड़ा को बांध दिया, स्वच्छ जल भरा हुआ देखा तो स्नान करने की इच्छा हुई है गोगा जी महाराज की। वस्त्रों को उतार के सरोवर के किनारे रख दिया और आज श्री जहांगीर महाराज उस सरोवर में स्नान करने के लिए चले हैं। कैसे भैया, सुनिए। अरे गोगा जी अब ताल में धस के और करना लगे ही स्नान,